साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करती हूं और मैं आज हेलो कार्यक्रम के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहूँगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गंगा जल पर जिस गंगा माई के बारे में कहते थे कि गंगा माई ने हमको बनाया है, बुलाया है, गुजरात से मैं चल कर आया हूँ और आज हमारी गंगा माई का अपमान किया। मैं पूछूंगी आखिर में जीएसटी आपने क्यों लगाया गंगा जल पर 18%? इसी का मैं सवाल करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आप लोग सुने और सुन करके शेयर करें। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से लगा रहे हूँ नंबर। हेलो, हाँ हेलो, प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगा? जी जी, अच्छा ठीक है, दीजिए। मैं बोल दीजिए। जया भारत, जिला संत कबीर नगर से बात करना चाहती हूँ, उनकी शुभचिंतक। जी जी, हाँ हाँ, पहुँचा दीजिए। जी ठीक है, ठीक। हाँ हेलो, प्रणाम सर, मैं जया भारत। जी जी सर, जी सर, अच्छी बात है, आप पहचान गए, इसके लिए आपको बधाई। हाँ, मैं मतलब ज़्यादा वही सवाल नहीं करना, छोटा सा सवाल करना है। मैं आपकी शुभचिंतक हूँ और इसलिए पूछ लिया करती हूँ। बड़ी जनता में आक्रोश है। जी, किस बात की आक्रोश है? इस बात की आक्रोश है। आज मैं जा रही थी तो लोग कह रहे थे हमको, अरे प्रधानमंत्री की हिमायत करती हैं अध्यक्ष जी आप बहुत, और मैं कभी आपके विरोध में कुछ बोलती भी नहीं हूँ। और मैं कहती हूँ चलने दीजिए, वो भी संत थे, फकीर थे, मैं एक दो फकीरों के बीच में क्या लड़ाई हो, क्या बात करूँ। हालांकि मेरी शुद्धिकरण जो बिगड़े हुए हैं, प्रशासन हो चाहे कुछ हो, चाहे आप ही हैं। जी 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 जी, मजाक कर दिया। तो मेरा शुद्धिकरण हवन होगा। हाँ जी जी, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए मुझे। जी, कौन सा सहयोग? अरे जैसे मतलब हम करेंगे तो प्रशासन का सहयोग करवा दीजिए। जी, गारंटी नहीं? क्यों गारंटी नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, उस मुद्दे पर बात छोड़िए, देखते हैं, जनता हमारे साथ है। ये कह रहे हैं कि जो आपने गंगा जल से गंगा माई ने आपको बुलाया, आप कह रहे थे गंगा माई ने, किसी ने नहीं बुलाया हमको, गंगा माई ने बुलाया। तो मैं मानती हूँ आपको गंगा माई ने बुलाया, मैं आपकी इस बात को मानती हूँ। तो गंगा माई तो सबकी माँ है, चाहे गंगा माँ हो, गौ माता हो, अपनी माँ हो, किसी की माँ होती है। तो क्या माँ को नीलाम किया जाता है? जी, मतलब पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है? आप नहीं किए हैं क्या? आरएसएस के कहने पे इतना बहकावा में मत आइए। आप एक बैकवर्ड समाज के, ओबीसी समाज के एक बहुत ही संघर्ष करके प्रधानमंत्री बने हैं, और गंगा माई ने आपको अगर बुलाया था तो आपने गंगा माई को नीलाम कर दिया। जी जी, चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव हार रहे हैं तो गंगा जी पे जीएसटी लगाने से क्या फायदा? जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जो बड़े बड़े संत हैं जो गंगा जल से, तमाम केमिकल से दवाइयाँ बनती हैं, अच्छा अच्छा, इनसे आपको टैक्स मिलेगा। हाँ तो पैसे ऐंठने के लिए, मतलब पैसे इकट्ठे आपको चंदा मिलेगा। जी, मैं मानती हूँ आप चुनाव हार रहे हैं, तो चुनाव अपने करनी से हार रहे हैं, धन से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जीएसटी लगा करके नहीं, हमको तो डर है कहीं हम लोगों पर न जीएसटी लगा दे, देश की बेटियों पर, बहनों पर, माँ पर न जीएसटी लगा दे। जी, क्या? हाँ, आज उग्र होकर मैं बोल रही हूँ, आज तक मैंने उग्र होकर नहीं बोला आपसे, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही दुख है। प्रधानमंत्री साहब, आप मानिए चाहे ना मानिए, गंगा हमारी आस्था की प्रतीक है, गंगा हमारी माँ है, गंगा हमारी सनातन है, गंगा हमारी संस्कृत है, और गंगा माई पर आपने टैक्स लगा करके बहुत बड़ा अन्याय किया है, जीएसटी लगा करके। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे हाथ जोड़ करके, अगर आप 2024 में पुनः वापस आना चाहते हैं, पाँचों चुनाव में चुनाव जीतना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मैं आपकी शुभचिंतक हूँ। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, मंत्रालय में बात करेंगे। ठीक है ठीक है,
हाँ तो बात कर लीजिए सबसे, बात करके। और ये गंगा सबकी प्रतीक है, गंगा से गंगा जल से तमाम दवा बनते हैं, गंगा जल से लोगों को तमाम खेती की सिंचाई होती है, गंगा जल से हमारे देश की जीवन दायिनी है गंगा माई। और माँ है में मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो इस गंगा माई पर GST आप वापस कर लीजिए अगर चुनाव जीतना चाहते हैं और इतिहास के पन्ने में अपना नाम फिर से अंकित करना चाहते हैं। काला अक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाएगा प्रधानमंत्री। मैं आपकी शुभचिंतक को इसलिए बता रही हूँ, हालांकि मैं आपकी बेटी लगती हूँ। मैं जिला संत कबीर नगर से। क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ तो बैठक बुला लीजिए और वापस कर लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा मैं जंग करूँगी, ये तो आपको बता रही हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हिंसा वाली जंग नहीं करूँगी, लेकिन जंग हो जाएगी। आपकी शुभचिंतक हूँ, अगर मैं रोक दूंगी तो और लोग नहीं मानेंगे। मैं तो आपकी जानती हूँ, आप अच्छे व्यक्ति हो, कोई सोच करके चुनाव हार रहे हैं तो आप लगा दीजिए। हमका पता है जब चुनाव हार रहे हैं तो लगाइबे करेंगे, लेकिन चुनाव अपने करनी से हारा जाता है। आपके मंत्री भ्रष्टाचार हैं, आपके जितने प्रांत तो मुख्यमंत्री बने वो लोग जाति पात में लगे हुए हैं, आपके जितने विधायक लोग हैं वो एक तरफी निर्णय करते हैं, न्याय करते हैं। जैसे देवरिया में अभी आपके पार्टी का वो था, मतलब विधायक जी हैं सलमणि त्रिपाठी जी, एक तरफा न्याय कर रहे हैं। चुनाव खड़े हुए चश्मा लगाकर श्रद्धांजलि सभा में जैसे चुनाव में खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं। ये क्रांति का बिगुल, वो नफरत का जहर फैला रहे हैं। तो इन लोगों के चलते आप चुनाव हार रहे हैं। अब व्यक्तिगत अपनी सोच से आ रहा है, रुपया जुटा करके आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। रुपया से कोई चुनाव नहीं जीतता है कि गंगा माई को बेच दो, गौ माई को बेच दो, बहन बेटियों को बेच दो, GST लगा दो, टैक्स लगा दो। जी ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ तो ऐसा करिए, विधायकों को समझा दीजिए, अपने प्रशासन को, मुख्यमंत्रियों को समझा दीजिए, और खुद मतलब अपनी बैठक बुला करके GST जो 18 पर उसको वापस कर लीजिए। क्या? ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है, विचार करेंगे। ठीक है, विचार करिए, हम लोग मतलब मीडिया के माध्यम से ही करेगा, तब तक इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अच्छा जल्दबाजी है, चुनाव प्रचार में जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ। ठीक है, इस टाइम को देने के लिए आपको प्रणाम। ये था प्रधानमंत्री जी से हमारी बातें। हमने कभी गर्म और कभी नरम मुद्दे से, दोनों से किसी तरह से हमारा काम निकल जाए, GST वापस हो जाए। और नहीं अगर GST वापस होता है तो जय भारत का ऐलान है और जंग शुरू होगा। जंग कोई लड़ाई का नहीं, एक वैचारिक हमारी बातें चलेगी, और मैं शुद्धिकरण करके इस प्रशासन की सोच की, गंदे सोच को, इनकी सद्बुद्धि हो, इसके लिए मैं गांव-गांव से चल करके या दिल्ली तक यात्रा करूंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, आप सभी को जय माता दी।